अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अनुषा जिसने आयशा से सुन लिया था कि वो असवद से मोहब्बत करती है, वो तो चिल्ला चिल्ला कर वावेला करती आयशा को बेइज्जत करके निकालती है। अब इसी वजह से असवद की वालदा बहुत परेशान होती हैं कि इस अनुषा ने आयशा पर बहतान लगा दिया। वो आयशा के पास माजरत करने गई थी कि आयशा तो पहले से सब कुछ माफ करके बैठी थी, बल्कि उन्हें भी तसल्ली दे देती है कि मैंने वालदा को नहीं बताया और आप भी ये बोझ दिल पर मत लें, मैंने माफ कर दिया। जिसके बाद तो दौरान सफर असवद की वालदा की तबीयत खराब हो जाती है, इतना तक कि उन्हें हार्ट अटैक हो गया। अभी तक असवद की वालदा को होश नहीं आया, मगर ऐसे में इस अनुषा को तो मौका मिल जाता है। वो इस मौके से खूब फायदा उठाती है। जब वहाँ पर आयशा की वालदा को मालूम होता है कि यास्मीन की तबीयत खराब है, वो आयशा को साथ लेकर यहाँ पर आई तो मौका देखते ही अनुषा तो आयशा पर चिल्लाती है, उसे धमकियाँ देती है। देखना ये असवद तुम्हारा और तुम्हारी माँ का क्या हशर करेगा, छोड़ेगा नहीं वो तुम्हें। ये सब सुनकर आयशा को बहुत ज्यादा दुख होता है, वो तो रोने लगी। मगर ये अनुषा तो अपनी मजीद औकात दिखाती चली गई और उसी पे ही असवद की वालदा की तबीयत खराब होने का इल्जाम ठहरा देती है। एक बार बस इस सब की वजह पता लगने दो, मैं फिर तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब इस अनुषा जिसे अपनी ताई का एहसास तो है नहीं, हकीकत में तो ये अपना गुस्सा अपनी नफरत इस पर निकालना चाहती है। बस ये ताई अम्मी तो बहाना ही है। ऐसे में आयशा जो कि यहाँ पर ही रुकती है तो ये असवद भी आयशा पर गुस्सा करने लगता है। अनुषा की बातों में आकर वो उससे मजीद नफरत करने लगता है, इतना तक कि अब तो वो उसे हकीर भी जानने लगा। उसे मालूम हो गया कि ये मुझसे मोहब्बत करती है। हो क्या तुम जो तुमने असवद शकील की ख्वाहिश कर ली, और तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाना जरूरी है, वरना तुम तो मेरे ख्वाब सजा लोगी। अब ये आयशा का सब्र है जो अनुषा के साथ साथ असवद की बातों को भी सहती है। इतने तलखमेज लहजों से और नफरत भरे लफ्जों के बावजूद भी वो सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ती। यूं वक्त गुजरता चला गया। शकील साहब भी अपनी बीवी के लिए मस्जिद में दुआ करते हैं, इमाम साहब से भी कहते हैं। अपने बेटे को बताया तो वालिद को तसल्ली देता है, और वहाँ पर आयशा भी असवद की वालदा के लिए दुआ करना नहीं छोड़ती। अब ऐसे में वक्त गुजरता चला गया, मगर दोनों की परेशानी खत्म नहीं होती, क्योंकि यास्मीन बेगम की तबीयत अभी भी बेहतर नहीं होती। तो अनुषा की वालदा इस बात को लेकर परेशान है कि इस अनुषा की वजह से ये दोनों बाप बेटा ज्यादा परेशान है कि वहीं पर कहीं आयशा ने तो इन्हें कुछ कह नहीं दिया। तो ऐसे में ये अनुषा तो चिल करती है, इन्हें परेशान होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको कुछ ऐसा हो गया तो मैं भी तो परेशान होंगी। ये सुनकर तो अनुषा की वालदा को गुस्सा ही आ गया कि अल्लाह ना करे मुझे ऐसा कुछ हो। जबकि दूसरी जानिब आयशा ने दुआ करना ना तो पहले छोड़ी थी और ना ही अब, और ना ही वो यहाँ हॉस्पिटल में आना छोड़ती है। इतना तक कि वो हॉस्पिटल में आकर असवद की वालदा के कमरे में ही बैठकर दुआ करती है, उन पर दम भी करती है। असवद कमरे में आए तो उसी वक्त ये सब कुछ देख लेता है, जिसे देखकर उसका एहसास नदामत तो और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वो जानता है कि किस तरह से वो आयशा के साथ सलूक कर चुका है। इसके बावजूद भी आयशा को उसकी वालदा की फिक्र है। मैंने अपनी मामा के लिए बहुत दुआएं की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये सुनकर आयशा असवद को तसल्ली देती है और उसकी उम्मीद बढ़ाती है। दिल से मांगी हुई हर दुआ कबूल होती है, अल्लाह कोई भी दुआ रद्द नहीं करता। मगर असवद को तो आयशा की दुआ पर ही यकीन है। मुझे लगता है अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करता है, तुम जो मांगती हो वो तुम्हें मिल जाता है। यूँ असवद अपने ही आप में काफी शर्मिंदा होकर रह जाता है, और उसे इस बात का भी यकीन हो जाता है कि आयशा ने मामा के साथ ऐसा कुछ नहीं किया होगा, क्योंकि मैंने उसे इतना कुछ कहा लेकिन वो मामा की फिक्र करना उसने नहीं छोड़ी, और ना ही उसे मेरे लिए कोई लालच या तम्मा है। उसकी तरह उसकी नीयत भी खालिस है। अब ये तो असवद की वालदा को होश में आएगा और वही बताएंगी कि आयशा की वजह से तो मेरे दिल का बोझ हल्का हुआ था, वरना असल परेशानी तो मुझे अनुषा की तरफ से थी कि किस तरह से उसने आयशा को हर्ट किया। और मैं आयशा के पास गई तो वो उसे माफ करके पहले से ही बैठी थी। यूँ आयशा असवद के दिल में घर करती चली जाएगी।